कश्मीर यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2022 अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या डिटेल्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, कब से फॉर्म लग रहे हैं, कैसे लगेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, और 4 ईयर की जो यूजी डिग्री है आपकी हो चुकी है तो उसमें क्या क्या आपको जो है वो देखना है। ठीक है, सो क्या क्या न्यू ऐड हुआ है, कैसे आप छोड़ सकते हो, कैसे उसको पढ़ना है, वो सब आपका इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो नेक्स्ट मैं आपको बात कर लेता हूँ कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। टाइम टू टाइम वहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है, सो आप उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो देखो आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आज का नोटिफिकेशन है, यूजी एडमिशन इंस्ट्रक्शन फॉर कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स 2022 रेगुलर अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, सो इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर डिफरेंट बैचलर प्रोग्राम्स इन द एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट दिस एंड दिस। ठीक है, सो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको नीचे ले चलता हूँ। ये जो टेबल बनाया हुआ है इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी जो पहली डेट है वो आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हो। 15/6/2022 से लेकर 24/6/2022 तक सबमिशन ऑफ फॉर्म इन द कंसर्न्ड कॉलेज। आपको सबमिशन जो है वो फॉर्म की कब करनी है, इतना टू इतना, ये भी दिया हुआ है। बाकी आपकी जो फीस लगने वाली है वो आपकी पेमेंट, अगर आपकी फ़ी जो आपकी डेट्स हैं वो निकल जाती है उसके बाद आप एडमिशन करवाते हो तो फिर आपकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी 1000 रुपीज़। ठीक है, और आपकी जो क्लासेस है वो 1 अगस्त से लग जाएंगी और सब कॉलेजेस की 1 अगस्त से ही लगेंगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की। बाकी देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, इन केस ऑफ लास्ट डेट मेंशन अबव इज डिक्लेयर्ड एज ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज लास्ट डे। ठीक है, अगर किसी दिन वर्किंग डे है तो वो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेलिटीज़ क्या होनी चाहिए। बेसिकली आपने 12th पास होना चाहिए विद 45% जो है आपके होने ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। बाकी अगर आप SC ST या डिफरेंट कैटेगरीज़ के हो, EWS के हो, किसी भी कैटेगरी को, रिजर्व्ड कैटेगरी के, सो एटलीस्ट आपके 40% मार्क्स जो है होने चाहिए। ठीक है, मेन फीचर्स क्या प्रोग्राम की कि ऑल बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो फुल टाइम रेगुलर है। सो एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि आप बीच में छोड़ भी सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया और आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से छोड़ना पड़ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, कुछ भी हैं, फीस प्रॉब्लम है, आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर करके छोड़ सकते हो। आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर छोड़ने पर जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप थर्ड और फोर्थ करके फिर छोड़ते हो, डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 और 4 करके करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी और 4 साल की होगी यूजी की डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो यूजी की डिग्री है वो 4 साल की होगी है। 4th ईयर में अगर आप करना चाहो, 4th ईयर जो होता है ना, 4th ईयर में आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, 4th ईयर में आपको रिसर्च करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिसर्च नहीं करनी है तो आप सिंपली एग्जिट कर सकते हो और आपको डिग्री मिलेगी सिर्फ। और अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री प्लस रिसर्च मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एज पर द यूजीसी गाइडलाइन फॉर मल्टी एंट्री एंड एग्जिट इन द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैंडिडेट हु स्कोर 7.5 in a 3-year bachelor degree shall be allowed to continue study in the 4th year of the undergraduate program to pursue and complete the bachelor with research और ऑनर्स। तो देखो सिंपल सी बात मैंने जो आपको बताई वही बात है कि अगर आपके 7.5 CGPA है, फॉर एग्जांपल आपके 7.5 CGPA है थर्ड ईयर तक, ठीक है, ईयर तक बोला मैंने, तो फिर 4th ईयर आपका कंटिन्यू होगा। अगर आपका उससे कम है देन आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको सीधा PG के लिए जाना पड़ेगा। और बाकी बहुत सारे जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। देखो हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो देना है 12th का। फिर उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन जो आप पढ़ के आए हो जैसे 12th वहाँ से, 10th की मार्कशीट एज अ डेट ऑफ प्रूफ, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, 12th क्लास की मार्कशीट देनी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है आपको, और सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आपको वहाँ से वो दे लेना है। ठीक है, सो ये सब है। बाकी थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो अब देखो लिस्ट ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोग्राम विद डिफरेंट मेजर सब्जेक्ट एट यूजी लेवल। अब देखो चेंजेस आई है एजुकेशन में, तो क्या क्या है इसमें। देखो आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स इन साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में कितने कितने सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मेजर सब्जेक्ट आप कौन कौन से ले सकते हो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अगर आप किसी को मेजर सब्जेक्ट हो, आपका कौन सा हो गया, मेजर सब्जेक्ट है जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप चेक कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो वो ले लेना। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो आप खुद पढ़ लो। बाकी जो फीस स्ट्रक्चर्स है वो भी कुछ लिखा हुआ है, वो आपको कॉलेज में पता लगेगा, वो आप उधर पता कर लो। ठीक है, सो यही था आज का नोटिफिकेशन। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपका जो भी ये नोटिफिकेशन था वो आपने पढ़ लिया होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।